लेकिन असर बहुत गहरा है। डोंट चेस, अट्रैक्ट। जो सच में तुम्हारा है वो खुद तुम्हें ढूंढता है। जरा सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम किसी के पीछे भाग नहीं रहे, ना लोगों के पीछे, ना मौके के पीछे, ना रिश्तों के पीछे। तुम बस अपनी जिंदगी जी रहे हो और सही लोग, सही मौके, सही चीजें अपने आप तुम्हारी तरफ खींचती चली आ रही हैं। सपना लग रहा है ना? लेकिन स्टोइसिज्म में इसे सपना नहीं कहा जाता, इसे सही जीवन तरीका कहा जाता है। अब ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम थक नहीं गए हो चीजों को जबरदस्ती चलाने से, किसी को बार बार मैसेज करने से जो जवाब ही नहीं देता, ऐसे मौकों के पीछे भागने से जो हर बार हाथ से फिसल जाते हैं, ऐसे रिश्तों को बचाने से जो हर बार टूट ही जाते हैं? ये सब थकाने वाला है। और सच्चाई ये है कि स्टोइक पुरुष ऐसे नहीं जीता। मार्कस ऑरेलियस जैसे स्टोइक दार्शनिक ये पहले ही समझ चुके थे कि जोर से नहीं, खिंचाव से चीजें मिलती हैं। एक बात आज दिमाग में बैठा लो, जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ दोगे, जब तुम खुद को सही दिशा में जीना शुरू करते हो, जब तुम अपनी ग्रोथ, अपने मन, अपने शरीर और अपने आत्मसम्मान पर काम करते हो। तब तुम्हारे अंदर एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। सोचो, तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, शांत, स्थिर, अपने काम में लगे हुए। अचानक सही लोग दिखने लगते हैं, मौके खुद दरवाजा खटखटाते हैं। जो चीजें तुम सालों से चाहते थे वो बिना जोर लगाए मिलने लगती हैं। ये जादू नहीं है, ये स्टोइसिज्म है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। पीछा करना और आकर्षित करना। पीछा करना डर से पैदा होता है, कमी की सोच से। डर की अगर अभी नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। पीछा करना उस ट्रेडमिल जैसा है जहां तुम दौड़ते तो बहुत हो लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। ऊर्जा खत्म होती है, आत्मसम्मान गिरता है और हाथ में आता है सिर्फ निराशा। जब तुम किसी इंसान या चीज के पीछे भागते हो तो तुम बिना बोले ये बता देते हो कि तुम्हारे अंदर कमी है, कि तुम जरूरतमंद हो। जैसे बार बार उस इंसान को मैसेज करना जो जवाब ही नहीं देता। ये व्यवहार लोगों को दूर धकेल देता है, क्योंकि जरूरतमंदपन किसी को भी भारी लगता है। एपिक्टेटस ने साफ कहा था, असली अमीरी ज्यादा पाने में नहीं, कम चाहने में है। अब दूसरी तरफ देखो, आकर्षित करना। आकर्षित करना आत्मविश्वास से आता है, ये जानने से कि जो मेरे लिए सही है वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ये उस लाइट हाउस जैसा है जो शांत खड़ा रहता है। वो जहाजों के पीछे नहीं भागता, जहाज खुद उसकी रोशनी की तरफ आते हैं। जब तुम खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हो, जब तुम अंदर से संतुष्ट होते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों को खींचने लगती है। किसी ऐसे रिश्ते के पीछे मत भागो जो तुम्हें नहीं चाहता। खुद का स्तर बढ़ाओ। जब तुम खुश और पूरे होते हो तो वही लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं जो तुम्हारी कद्र करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि इंसान की आत्मा उसके विचारों के रंग में रंग जाती है। जब तुम्हारी सोच मजबूत होती है तो तुम्हारी जिंदगी भी मजबूत लोगों और मौकों से भरने लगती है। तो अब समय है इस बदलाव को अपनाने का। पीछा छोड़ो, आकर्षण बनो। इसका मतलब ये नहीं कि इच्छाएं छोड़ दो, इसका मतलब है खुद को इतना मजबूत बनाना कि इच्छाएं खुद तुम्हें ढूंढें। अगर तुम सच में चाहते हो कि जिंदगी तुम्हारे लिए काम करे तो आगे आने वाले 10 स्टोइक सिद्धांत तुम्हारी सोच को जड़ से बदल देंगे। और हाँ, अभी अपने मन में एक बात बोलो, मैं एक मैग्नेट हूं, जो मेरा है वो मुझ तक आएगा। पहले खुद बनो वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो, फिर वही करो जो करना जरूरी है। अब तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, डर छोड़ो। डर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। यही एक फैसला है जो तुम्हें आम पुरुष से अलग करके स्टोइक पुरुष की दिशा में ले जाता है। डर तुम्हें कमजोर नहीं दिखाता, डर तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। और खोखले इंसान के पास कोई टिकता नहीं है। जब तक तुम डर के साथ जीते हो तब तक तुम लोगों, मौकों और रिश्तों को पकड़ने की कोशिश करते रहोगे। और जो चीज पकड़ी जाती है वो कभी टिकती नहीं। डर एक दीवार है। ये दीवार तुम्हारे और उस सब के बीच खड़ी रहती है जो सच में तुम्हारा हो सकता है। डर की वजह से तुम फैसले आत्मविश्वास से नहीं बल्कि असुरक्षा, शक और बेचैनी से लेते हो। इसीलिए कई मौके हाथ से निकल जाते हैं। इसीलिए रिश्ते अजीब और बोझिल हो जाते हैं। इसीलिए तुम खुद से ही निराश रहने लगते हो। डर छोड़ते ही जगह बनती है आत्मविश्वास के लिए, हिम्मत के लिए और उस असली रूप के लिए जो तुम अंदर से हो। डर सबसे ज्यादा रिश्तों में दिखता है। डर कि कहीं वो छोड़ ना दे, डर कि कहीं अकेले ना रह जाओ, डर कि कहीं तुम काफी अच्छे ना हो। यही डर तुम्हें गलत रिश्तों से चिपकाए रखता है।
यही डर तुम्हें उन लोगों के पीछे दौड़ने पर मजबूर करता है जो तुम्हारी कद्र ही नहीं करते। एपिक्टेटस ने कहा था, जो इंसान डर का गुलाम नहीं है वही सच में आजाद है। जब तुम डर छोड़ते हो तो तुम उन जंजीरों को तोड़ देते हो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, और तभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो मजबूरी से नहीं, सम्मान से जुड़ते हैं। अब एक सीन सोचो, तुम किसी रिश्ते में हो, हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वो छोड़ न दे, कहीं तुम्हें अहमियत न मिले। इस डर की वजह से तुम खुद जैसे नहीं रहते, कभी ज्यादा चिपक जाते हो, कभी खुद को साबित करने लगते हो, और धीरे धीरे वही इंसान तुमसे दूर होने लगता है। अब दूसरा सीन देखो, डर नहीं है, तुम खुद की कद्र करते हो, शांत हो, स्थिर हो, तुम रिश्ते में भी आत्मविश्वास से खड़े रहते हो, और सामने वाला इस बदलाव को महसूस करता है। यही आत्मविश्वास रिश्ते को मजबूत बनाता है, ना कि डर। डर छोड़ना सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं है, ये तुम्हारी ग्रोथ और सपनों के लिए भी है। जब तुम असफल होने से नहीं डरते, जब तुम रिस्क लेने से नहीं भागते, तब तुम नए रास्ते देखते हो। हिम्मत और स्थिरता ऐसी खूबियां हैं जिनकी तरफ लोग अपने आप खींचते हैं। कोई भी मजबूत इंसान कमजोर सोच से आकर्षित नहीं होता। डर छोड़ते ही तुम साफ सोचने लगते हो, तुम अपने लक्ष्य तय करते हो, और ऐसे मौके मिलने लगते हैं जो तुम्हारे असली स्वभाव से मेल खाते हैं। अब सवाल है, डर छोड़ें कैसे? पहला कदम है डर को पहचानना। यह समझना कि डर आया कहां से। खुद से ईमानदारी से बैठकर पूछना, कौन सा डर मुझे रोक रहा है? फिर खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो जाएगा? अक्सर जो हम सोचते हैं वो हकीकत से कहीं छोटा होता है। डर की जगह मजबूत विचार रखो। अपने आप को याद दिलाओ कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। ऐसे काम करो जो तुम्हें खुद पर भरोसा दिलाए, तुम्हारी ताकत याद दिलाए। डर छोड़ना एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर कदम के साथ तुम ज्यादा मजबूत बनते जाते हो, ज्यादा आकर्षक बनते जाते हो। जब डर जाता है तब स्टोइक पुरुष जन्म लेता है, और तभी तुम वो इंसान बनते हो जो पीछा नहीं करता, जिसकी तरफ चीजें अपने आप आती हैं। आज पहला कदम उठाओ, डर छोड़ो, और देखो दुनिया तुम्हारे साथ कैसे बदलती है। नंबर 2, सफलता को पहले देखो। दोस्तों, पिछले बिंदु में हमने बात की थी डर छोड़ने की। कैसे डर छोड़ते ही इंसान के अंदर एक ऐसा आकर्षण पैदा होता है जो सही लोग, सही मौके और सही अनुभव अपनी तरफ खींच लाता है। अब अगला कदम और भी गहरा है, क्योंकि जो स्टोइक पुरुष बाहर बनता है वो पहले अंदर बनता है। अब एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाओ। तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, नीचे दूर तक फैली हुई जमीन, चारों तरफ खुला आसमान। वहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था, थकान थी, रुकावटें थीं, कई बार लगा कि अब नहीं होगा, लेकिन तुम पहुंचे। और उस पल जो सुकून मिलता है वो बता देता है कि हर संघर्ष जरूरी था। यही ताकत है कल्पना की, यही ताकत है सफलता को पहले देखने की। सफलता को देखना सिर्फ सपने देखना नहीं है, ये कोई खाली ख्याल नहीं है, ये एक सोच समझकर किया गया अभ्यास है। जब तुम सफलता को साफ साफ अपने मन में देखते हो तो तुम अपने दिमाग को दिशा दे रहे होते हो, तुम उसे बता रहे होते हो कि जाना कहां है, और दिमाग वही रास्ते दिखाता है जो तुम उसे दिखाते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इंसान की आत्मा उसके विचारों के रंग में रंग जाती है। अगर तुम्हारे विचार मजबूत हैं तो तुम्हारे फैसले भी मजबूत होंगे। अब रिश्तों का उदाहरण लेते हैं। सोचो, तुम किस तरह के इंसान को अपनी जिंदगी में चाहते हो? जो तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारी बात सुने, तुम्हारी सोच की कद्र करे। अब सिर्फ सोचना नहीं, उस जिंदगी को महसूस करो। कैसे तुम दोनों बात करते हो, कैसे एक दूसरे का साथ देते हो, कैसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे के लिए खड़े रहते हो। जब तुम ऐसा साफ देखते हो तो तुम अपने व्यवहार को उसी के हिसाब से ढालते हो, और तभी वैसा रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में आता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये साफ इरादे की ताकत है। अब काम और जीवन की बात करते हैं। मान लो तुम अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो खुद को वहां देखो, खुद को उस मंच पर देखो जहां तुम आत्मविश्वास से खड़े हो, जहां लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं, जहां तुम्हारी मेहनत की पहचान हो रही है। जब तुम ऐसा बार बार देखते हो तो तुम्हारा डर धीरे धीरे कमजोर पड़ता है और तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। ये एक तरह की तैयारी है, असल मौके से पहले की। अब सवाल है, इसे असरदार कैसे बनाएं? हर दिन कुछ मिनट निकालो, शांत बैठो और अपने लक्ष्य को देखो। सिर्फ देखो मत, महसूस करो वो खुशी, वो संतोष, वो शांति। जितना साफ देखोगे
उतनी तेजी से दिमाग मौके पहचानने लगेगा। यह अभ्यास तुम्हें भटकने नहीं देगा, यह तुम्हें ऊर्जा देगा और तुम्हारे सफर को बोझ नहीं, एक मकसद बना देगा। तो दोस्तों, जब तुम सफलता को देखते हो, तुम सिर्फ सपना नहीं देख रहे होते, तुम जिंदगी को दिशा दे रहे होते हो। तुम ये ऐलान कर रहे होते हो कि मैं जानता हूं मुझे क्या चाहिए और मैं उसे पाने के लिए तैयार हूं। यही सोच तुम्हें मैग्नेट बनाती है। यही सोच सही लोगों और सही मौकों को तुम्हारी तरफ खींचती है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार अपने मन में देखते हो। ध्यान बनाए रखो, सोच मजबूत रखो और अपनी कल्पना को तुम्हें सफलता तक ले जाने दो। नंबर 3, पूरा प्रयास करो और छोड़ दो। दोस्तों, अब तक हमने सीखा डर छोड़ना और सफलता को पहले मन में देखना। अब तीसरा सिद्धांत और भी गहरा है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं, क्योंकि यहां नियंत्रण छोड़ना पड़ता है। सोचो एक माली की तरह, वो जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, हर रोज ध्यान रखता है। लेकिन एक बात वो अच्छे से जानता है, वो बीज को जबरदस्ती उगा नहीं सकता, वो फूल को जोर लगाकर खिला नहीं सकता। वो बस अपना काम करता है और फिर प्रकृति पर भरोसा करता है। यही है इस सिद्धांत की असली आत्मा। पूरा प्रयास करो और छोड़ दो। जिंदगी में ज्यादातर तनाव इसलिए होता है क्योंकि हम सब कुछ अपने काबू में रखना चाहते हैं। हर नतीजा, हर इंसान, हर परिस्थिति। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुम्हारा काम है पूरा प्रयास करना, लेकिन नतीजा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने जीवन के हर काम को ऐसे करो जैसे वही तुम्हारा आखिरी काम हो। इसका मतलब साफ है, आधा मन मत लगाओ, आधा दिल मत दो। जो भी करो पूरे मन से करो, लेकिन उसके बाद नतीजे से चिपक मत जाओ। अब रिश्तों की बात करते हैं। मान लो तुम किसी रिश्ते में हो, तुम ईमानदारी से समय दे रहे हो, ख्याल रख रहे हो, साथ निभा रहे हो, लेकिन फिर भी चीजें वैसी नहीं चल रही जैसा तुम चाहते थे। ऐसे में ज्यादातर पुरुष क्या करते हैं? बेचैन हो जाते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं या सामने वाले को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यही गलती होती है। अगर तुमने अपना पूरा प्रयास कर लिया है तो अब छोड़ दो। भरोसा रखो कि जो सही होगा वो अपने समय पर होगा। चिपकना आकर्षण को मार देता है, लेकिन छोड़ना सम्मान पैदा करता है। अब काम और लक्ष्य की बात करते हैं। मान लो तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी बड़े काम में लगे हो। दिन रात मेहनत की, पूरा फोकस लगाया, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब काम पूरा हो गया तो खुद को सजा देना बंद करो। नतीजे का डर, फिक्र, बेचैनी, इन सब का कोई फायदा नहीं। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम्हारे हाथ में है उसका सही इस्तेमाल करो, बाकी को वैसा ही होने दो जैसा होना है। पूरा प्रयास करना और छोड़ देना, इसका मतलब लापरवाह होना नहीं है। इसका मतलब ठंडा पड़ जाना नहीं है। इसका मतलब है समझदारी। ये जानना कि कहां तक तुम्हारी जिम्मेदारी है और कहां से जिंदगी की। जब तुम नतीजे से चिपकना छोड़ते हो, तब तुम्हारे अंदर एक अलग शांति आती है। तुम बेवजह की चिंता से आजाद हो जाते हो और यही शांति तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। जब तुम शांत होते हो, तब नए मौके तुम्हें दिखने लगते हैं, नई दिशाएं खुलने लगती हैं। स्टोइक पुरुष जिंदगी को पकड़कर नहीं रखता, वो अपना काम करता है और जिंदगी को बहने देता है। यही वजह है कि ऐसे पुरुष लोगों को, मौकों को और सम्मान को अपने आप आकर्षित करते हैं। याद रखो, मैं एक मैग्नेट हूं। अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, खुद पर भरोसा रखो और हर चीज को नियंत्रित करने की जिद छोड़ दो। इस सिद्धांत को अपनाओ और देखो कैसे जिंदगी कम बोझिल और ज्यादा सहज हो जाती है। डटे रहो, आत्मविश्वास रखो, बाकी जिंदगी संभाल लेगी। नंबर 4, जो चाहते हो वही आकर्षित करो। दोस्तों, अब तक हमने डर छोड़ना सीखा, सफलता को पहले मन में देखना सीखा, पूरा प्रयास करके छोड़ देना भी समझा। अब चौथा सिद्धांत आता है और यही वो जगह है जहां जिंदगी सच में पलटती है। जो चाहते हो उसी के जैसे बनो, क्योंकि दुनिया तुम्हें वही लौटाती है जो तुम अंदर से हो। अब एक बात साफ समझ लो, तुम कोई भिखारी नहीं हो जो जिंदगी से मांग रहा है। तुम एक मैग्नेट हो जो अपनी जिंदगी अपनी तरफ खींचता है। सोचो तुम एक चुंबक हो, जैसी ताकत, जैसी दिशा, वैसी ही चीजें तुम्हारी तरफ आएंगी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये काम करने वाला नियम है। जो तुम सोचते हो, जैसे तुम चलते हो, जैसी तुम्हारी ऊर्जा होती है, वैसी ही चीजें तुम्हें मिलती हैं। सबसे पहला कदम है साफ होना। तुम चाहते क्या हो? कैसा रिश्ता, कैसा काम, कैसी जिंदगी? इसे मन में धुंधला मत रखो, इसे साफ देखो, लिखो, महसूस करो
और सबसे जरूरी बात, खुद को इसके लायक मानो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इंसान की आत्मा उसके विचारों के रंग में रंग जाती है। अगर तुम्हारे विचार कमजोरी से भरे हैं तो जिंदगी भी वैसी ही होगी। इसलिए उस पर ध्यान दो जो तुम्हें चाहिए, ना कि उस पर जिससे तुम डरते हो। अब रिश्तों की बात करते हैं। अगर तुम एक ऐसा साथी चाहते हो जो तुम्हारा सम्मान करे, समझे और साथ निभाए, तो खुद वैसा बनो। इज्जत देने वाला, शांत, सकारात्मक। क्योंकि खोखले इंसान को मजबूत रिश्ता नहीं मिलता। अगर तुम ईमानदारी चाहते हो तो खुद ईमानदार बनो। अगर तुम सच्चाई चाहते हो तो खुद सच्चे बनो। यही मेल वो खिंचाव पैदा करता है जो सही इंसान को तुम्हारी जिंदगी में लाता है। अब काम और करियर की बात करते हैं। अगर तुम किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंचना चाहते हो तो अभी से वैसा चलो, वैसा सोचो, वैसा बोलो, वैसा बर्ताव करो। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखती है। लेकिन जब तुम खुद पर भरोसा दिखाते हो तो लोग तुम्हें जिम्मेदारी देना शुरू कर देते हैं। जिंदगी तुम्हारी ऊर्जा का जवाब देती है। अगर तुम हर दिन साफ सोच और सही मेहनत डालते हो तो मौके खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। यहां सबसे बड़ा जाल है कमी की सोच। ये सोचना कि सबके लिए काफी नहीं है, कि किसी और को मिलेगा तो मुझे नहीं मिलेगा। ये सोच छोड़ो। एपिक्टेटस ने कहा था, असली अमीरी ज्यादा पाने में नहीं, कम चाहने में है। जब तुम जो है उसकी कद्र करते हो तो और आने लगता है। लेकिन एक बात और, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आकर्षण का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। आकर्षण का मतलब है सही सोच प्लस सही कदम। अपने हुनर पर काम करो, लोगों से जुड़ो, अपने डर से बाहर निकलो। हर छोटा कदम तुम्हारी मैग्नेट शक्ति को बढ़ाता है। डटे रहो, ध्यान बनाए रखो और देखो कैसे जिंदगी तुम्हें वही देना शुरू करती है जिसके लिए तुम तैयार हो। याद रखो, मैं एक मैग्नेट हूं। जब तुम अपनी सोच, अपने काम और अपनी ऊर्जा एक दिशा में ले आते हो तो सही लोग, सही मौके और सही अनुभव खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी में आते हैं। सकारात्मक रहो, ध्यान में रहो और अपनी ताकत को काम करने दो। नंबर 5, नियंत्रण छोड़ो। दोस्तों, अब तक हमने सीखा डर छोड़ना, सफलता को मन में देखना, पूरा प्रयास करके छोड़ देना और जो चाहते हो उसे आकर्षित करना। अब 5वां सिद्धांत आता है और यही वो जगह है जहां स्टोइक पुरुष सच में अलग दिखता है। नियंत्रण छोड़ो। अब एक उदाहरण सोचो। तुम एक नाव चला रहे हो। दिशा तुम तय कर सकते हो, पाल तुम खोल सकते हो, लेकिन हवा और लहरें तुम्हारे बस में नहीं होती। यही जिंदगी है। नियंत्रण छोड़ने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है यह समझना कि क्या तुम्हारे काबू में है और क्या नहीं। जब तुम हर चीज को काबू में रखने की कोशिश करते हो तो तुम खुद को अंदर से थका देते हो। दिमाग भारी रहता है, दिल बेचैन रहता है। लेकिन जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो जिंदगी हल्की हो जाती है और मौके बहाव के साथ आने लगते हैं। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, जो तुम्हारे हाथ में है उसी पर ध्यान दो, बाकी को होने दो। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम्हारे बस में है उसका सही इस्तेमाल करो, बाकी को जैसा हो वैसा होने दो। नियंत्रण छोड़ना बेपरवाह होना नहीं है, यह समझदारी है। ये मान लेना कि हर चीज तुम्हारे इशारों पर नहीं चलेगी। अब रिश्तों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा नियंत्रण यहीं दिखता है। किसी और के भाव, किसी और के फैसले, किसी और की सोच। इन्हें काबू में करने की कोशिश सिर्फ झगड़ा और निराशा पैदा करती है। अगर तुम हर वक्त ये सोचते हो कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या करेगा, तो तुम खुद जैसे नहीं रह पाते। इसके बजाय अपने व्यवहार पर ध्यान दो। साफ बोलो, ईमानदारी से पेश आओ। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो रिश्ता खुद सही दिशा लेगा। नियंत्रण छोड़ते ही सम्मान और समझ बढ़ने लगती है। अब काम और करियर की बात। मान लो तुम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। टीम है, बाजार की हालत है, ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे बस में नहीं। अगर तुम हर छोटी चीज को पकड़ने लगोगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसके बजाय अपने प्रयास पर ध्यान दो, अपने काम की गुणवत्ता पर, अपने व्यवहार पर, बाकी चीजों पर भरोसा रखो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जो तुम्हारे भाग्य में बुना गया है उसे स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे सही है। नियंत्रण छोड़ने का एक बड़ा फायदा है, तुम वर्तमान में जीना सीखते हो। ज्यादातर नियंत्रण भविष्य के डर से आता है। क्या होगा, कैसे होगा। अगर ऐसा हो गया तो जब तुम वर्तमान में रहते हो तो यह डर कम हो जाता है। हर पल एक नया मौका बन जाता है। इससे तुम्हारे अंदर एक सहजता आती है और यही सहजता लोगों और मौकों को आकर्षित करती है। अब सवाल है, नियंत्रण छोड़ना शुरू कैसे करें। पहले पहचानो तुम कहां ज्यादा पकड़ बना रहे हो।
किस चीज पर बेवजह तनाव ले रहे हो। फिर खुद को याद दिलाओ कि तुम सब कुछ तय नहीं कर सकते। अनिश्चितता को दुश्मन मत बनाओ, उसे जिंदगी का हिस्सा मानो। कुछ ऐसे काम करो जो तुम्हें बहाव से जोड़े। शांत बैठना, प्रकृति में समय बिताना, खुद के साथ रहना। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें भरोसा करना सिखाएं, डर नहीं। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तो तुम ज्यादा मजबूत बनते हो, ज्यादा लचीले बनते हो और जिंदगी के साथ चलना सीखते हो। यही वजह है कि स्टोइक पुरुष बिना शोर मचाए सब कुछ आकर्षित कर लेता है। याद रखो, मैं एक मैग्नेट हूं। जब तुम हर चीज को पकड़ने की जिद छोड़ते हो तो जिंदगी तुम्हें वो देती है जो सच में तुम्हारे लिए बना है। हम वीडियो के आधे सफर तक पहुंच चुके हैं। अगर यहां तक कुछ काम का लगा है तो वीडियो को पसंद जरूर करो और चैनल से जुड़े रहो। आगे आने वाले सिद्धांत और भी गहरे हैं और तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। अब चलो आगे बढ़ते हैं और उस पुरुष की तरफ जो पीछा नहीं करता बल्कि आकर्षण बन जाता है। नंबर 6, अच्छे पलों को अपनाओ। दोस्तों, जिंदगी कोई एक बड़ा पल नहीं है। जिंदगी छोटे छोटे पलों का जोड़ है और तुम किन पलों पर ध्यान देते हो यही तय करता है कि तुम अंदर से कैसे इंसान बनते हो। जब तुम अच्छे, हल्के, सुकून देने वाले पलों को अपनाते हो तो तुम्हारी पूरी सोच बदलने लगती है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है और यही ऊर्जा तुम्हें दूसरों के लिए ज्यादा आकर्षक बनाती है। अच्छे पलों को अपनाने का मतलब है उन सकारात्मक अनुभवों को पहचानना जो तुम्हारी जिंदगी में हर दिन होते हैं, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो। अब जरा सोचो, आखिरी बार कब तुम्हें दिल से अच्छा लगा था। शायद किसी दोस्त से खुलकर बात हुई हो, शायद शाम को आसमान का रंग देखकर मन शांत हो गया हो, या किसी अनजान ने बिना वजह मुस्कुरा दिया हो। उस पल तुम्हें कैसा लगा था? हल्का, सुकून भरा, जिंदा। ये पल बेकार नहीं होते, यही पल तुम्हें अंदर से ऊपर उठाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जिंदगी की सुंदरता पर ध्यान दो, तारों को देखो और खुद को उनके साथ दौड़ता हुआ महसूस करो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अच्छे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं और बुरे पलों को पकड़कर बैठ जाते हैं। स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। वो अच्छे पलों को पहचानता है, उन्हें जीता है और उनसे ताकत लेता है। अब रिश्तों की बात करते हैं। अगर तुम हर समय झगड़े, कमी और शिकायत पर ध्यान दोगे तो रिश्ता बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर तुम साथ बिताए अच्छे दिन, छोटी खुशियां और हंसी के पल याद रखते हो तो रिश्ता मजबूत होता है। मान लो तुम और तुम्हारा साथी एक अच्छा दिन साथ बिताते हो तो उसे यूं ही मत छोड़ दो। उस खुशी को बोलकर जताओ, आभार दिखाओ। ये छोटी बातें रिश्ते में गहराई लाती हैं। अब अपनी ग्रोथ की बात करते हैं। जब तुम मेहनत करते हो और कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो उसे हल्के में मत लो। अक्सर पुरुष अपनी ही जीत को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं, मुझे कभी कुछ मिला ही नहीं। हर छोटा कदम मायने रखता है, हर छोटी जीत तुम्हें आगे बढ़ाती है। सेनेका ने कहा था, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसके अंदर है और वो उसकी पहुंच में है। अच्छे पलों का पूरा फायदा उठाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। पहली, वर्तमान में रहना, जब पल चल रहा हो तब वहां मौजूद रहना। दूसरी, आभार, जो मिला है उसकी कद्र करना। एक छोटा अभ्यास करो, हर दिन रात को 3 ऐसी बातें याद करो जो आज अच्छी हुई। धीरे धीरे तुम्हारी नजर कमी से हटकर भरपूरता पर जाएगी। ऐसे काम करो जो तुम्हें अंदर से अच्छा महसूस कराए। प्रकृति में चलना, अच्छी किताब पढ़ना, शांत संगीत सुनना और सबसे जरूरी बात, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें नीचे नहीं ऊपर उठाते हैं। जब तुम अच्छे पलों को अपनाते हो तो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और यही ऊर्जा तुम्हें मैग्नेट बना देती है। याद रखो, मैं एक मैग्नेट हूं। जितना तुम जिंदगी के अच्छे हिस्से पर ध्यान दोगे उतना ही अच्छा तुम्हारी तरफ आएगा। आभार में रहो, वर्तमान में रहो और हर पल की सुंदरता तुम्हारे सफर को रोशन करने दो। नंबर 7, खुद के प्रति सच्चे रहो। दोस्तों, एक पल सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला, हर कदम तुम्हारी अंदर की सच्चाई से मेल खाता हो तो जिंदगी कितनी हल्की और साफ लगने लगेगी। यही होता है खुद के प्रति सच्चा रहना। जब तुम नकाब नहीं पहनते, जब तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलते, तब तुम सिर्फ सही लोग ही नहीं, सही जिंदगी भी आकर्षित करते हो। खुद के प्रति सच्चा रहना तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है और यही मजबूती तुम्हें मैग्नेट बना देती है। रिश्तों में इसकी अहमियत सबसे ज्यादा है। जब तुम जैसे हो वैसे ही सामने आते हो तो भरोसा पैदा होता है, सम्मान पैदा होता है। नाटक रिश्तों को जोड़ता नहीं, तोड़ता है। मान लो तुम किसी नए इंसान से मिलते हो,
अगर तुम उसे प्रभावित करने के लिए झूठा रूप दिखाओगे तो रिश्ता वहीं कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने पसंद, नापसंद, अपनी कमजोरियां और अपने जुनून ईमानदारी से दिखाते हो तो वही लोग जुड़ते हैं जो तुम्हें सच में समझते हैं, और ऐसे रिश्ते ही टिकते हैं। खुद के प्रति सच्चा रहने का मतलब सीमा तय करना भी है। हर बात पर हाँ कहना भलाई नहीं होती। कभी कभी ना कहना खुद की इज्जत बचाने के लिए जरूरी होता है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने मूल्यों से समझौता करना स्टोइक पुरुष नहीं करता। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले ये जानो कि तुम कौन हो, फिर उसी के अनुसार खुद को संवारो। जब तुम अपनी सच्चाई का सम्मान करते हो तो आत्मसम्मान पैदा होता है, और आत्मसम्मान से आत्मविश्वास आता है। लोग उसी की तरफ खींचते हैं जो अपने आप में साफ और स्थिर होता है। अब काम और करियर की बात। अगर तुम सिर्फ समाज की उम्मीदों पर चलोगे तो अंदर से खाली रह जाओगे। वो रास्ता चुनो जो तुम्हारे स्वभाव और ताकत से मेल खाता हो। जब तुम वही काम करते हो जिसमें तुम्हारा दिल लगता है तो तुम बेहतर करते हो, और वही मौके तुम्हारी तरफ आते हैं जो तुम्हारे लिए बने होते हैं। खुद के प्रति सच्चा रहने की शुरुआत खुद को समझने से होती है। अपने मूल्यों को जानो, ये समझो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। लिखना इसमें बहुत मदद करता है। अपने विचार, अपने अनुभव कागज पर उतारो। ये अभ्यास तुम्हें खुद से जोड़कर रखता है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार करते हैं, जहां तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़ता। और एक बात याद रखो, खुद के प्रति सच्चा रहने का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। गलतियां होंगी, कमजोरियां होंगी, लेकिन स्टोइक पुरुष खुद को कोसता नहीं, वो सीखता है और आगे बढ़ता है। अपने साथ दयालु रहो, धैर्य रखो, ये भी सफर का हिस्सा है। दोस्तों, जब तुम खुद के प्रति सच्चे रहते हो तो तुम एक ऐसी रोशनी बन जाते हो जो नकली लोगों को दूर और सच्चे लोगों को पास खींचती है। याद रखो, मैं एक मैग्नेट हूं। अपनी सच्चाई को अपनाओ, ईमानदारी से जियो और अपने असली रूप को जिंदगी के हर हिस्से में चमकने दो। नंबर 8, धैर्य रखो और प्रक्रिया पर भरोसा करो। दोस्तों, जरा सोचो, अगर तुम आज बीज बो और कल ही फूल देखने की उम्मीद करो तो क्या वो समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। कुदरत में कुछ भी एक रात में नहीं खिलता, और यही नियम जिंदगी, रिश्तों और ग्रोथ पर भी लागू होता है। धैर्य रखना और प्रक्रिया पर भरोसा करना, यही असली ताकत है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कोई जल्दी चाहता है। जल्दी नतीजा, जल्दी रिश्ता, जल्दी सफलता। लेकिन स्टोइक पुरुष जानता है कि जो चीज टिकती है वो समय लेती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, कोई भी महान चीज अचानक नहीं बनती। अगर तुम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हो, किसी रिश्ते को संभाल रहे हो या खुद को बेहतर बना रहे हो, तो हर कदम का अपना महत्व होता है। अगर तुम सिर्फ मंजिल पर ध्यान दोगे तो सफर बोझ लगेगा, लेकिन अगर सफर को समझोगे तो मंजिल अपने आप करीब आएगी। अब रिश्तों की बात करते हैं। गहरे रिश्ते एक दिन में नहीं बनते। भरोसा समय मांगता है, नजदीकी समय मांगती है। जब नया रिश्ता शुरू होता है तो उसे जबरदस्ती आगे मत धकेलो। हर चीज तुरंत नहीं मिलती। एक दूसरे को जानो, साथ वक्त बिताओ, अनुभव साझा करो। जो रिश्ता धीरे बनता है वही मजबूत होता है। जल्दबाजी रिश्तों को कमजोर बना देती है। अब अपने लक्ष्य और काम की बात। नई स्किल सीख रहे हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या खुद पर काम कर रहे हो। बीच में रुकावटें आएंगी, कभी लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, जो खुद पर काबू नहीं रख सकता वो आजाद नहीं है। धैर्य खुद पर काबू रखना सिखाता है। ये तुम्हें स्थिर रखता है जब हालात हिल रहे हों। प्रक्रिया पर भरोसा करने का मतलब है ये मानना कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जा रही। भले आज न दिखे, लेकिन असर हो रहा है। लंबे लक्ष्य को छोटे कदमों में तोड़ो। हर छोटे कदम की कद्र करो। हर छोटा आगे बढ़ना तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। धैर्य बढ़ाने के लिए वर्तमान में रहना सीखो। जब मन भागे तो उसे अभी में लाओ। शांत बैठना, सांस पर ध्यान देना, प्रकृति के बीच समय बिताना, ये सब तुम्हें जल्दबाजी से बाहर निकालते हैं। एक और बात याद रखो, हर मेहनत का तुरंत इनाम नहीं मिलता। अगर तुम सिर्फ तारीफ या पहचान के लिए काम करोगे तो जल्दी थक जाओगे। काम की कद्र करना सीखो, मेहनत की कद्र करना सीखो। समय आने पर सब दिखेगा। ऐसे लोगों के साथ रहो जो धैर्य और हिम्मत सिखाते हो, जो जानते हो कि हर चीज का एक समय होता है। दोस्तों, जब तुम धैर्य रखते हो और प्रक्रिया पर भरोसा करते हो तो तुम जिंदगी के बहाव के साथ चलने लगते हो, और यही बहाव तुम्हें सही जगह ले जाता है। याद रखो, मैं एक मैग्नेट हूं। शांत रहो, भरोसा रखो
और जिंदगी को अपने समय पर खुलने दो। जो तुम्हारे लिए बना है वो देर से सही लेकिन पूरे सम्मान के साथ आएगा। नंबर 9, साफ इरादे तय करो। दोस्तों, जरा सोचो, अगर तुम बिना मंजिल जाने सफर पर निकल पड़ो तो क्या होगा? तुम भटकते रहोगे, कभी इधर कभी उधर, थक जाओगे लेकिन पहुंचना कहीं नहीं होगा। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जब इरादे साफ नहीं होते तो मेहनत भी बिखरी हुई रहती है और बिखरी हुई मेहनत कभी बड़ा नतीजा नहीं देती। साफ इरादे तय करना यानी अपनी जिंदगी को दिशा देना। ये इरादे तुम्हारे फैसलों के लिए नक्शा बन जाते हैं और यही नक्शा सही लोग, सही मौके और सही अनुभव तुम्हारी तरफ खींचता है। सेनिका ने कहा था, अगर इंसान को यह नहीं पता कि उसे किस बंदरगाह पर पहुंचना है तो कोई भी हवा उसके लिए सही नहीं होती। इसलिए सबसे पहला सवाल है, तुम चाहते क्या हो और क्यों चाहते हो? सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, अंदर तक साफ। रिश्तों की बात करते हैं, चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या प्रेम संबंध। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो तो सामने वाला कैसे समझेगा? मान लो तुम किसी नए रिश्ते में जा रहे हो। अगर तुम्हारा इरादा साफ है कि तुम्हें स्थिर और सम्मान वाला रिश्ता चाहिए तो तुम उसी हिसाब से बात करोगे, सीमा तय करोगे। इससे गलतफहमी नहीं होती, नाटक नहीं होता और रिश्ता सच्चा बनता है। अधूरे इरादे अधूरे रिश्ते बनाते हैं। अब काम और करियर की बात। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या बनना है तो रोज के छोटे फैसले अपने आप सही होने लगते हैं। मान लो तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो इरादा तय करो, कौन सी स्किल सीखनी है, किन लोगों से जुड़ना है, किस तरह की जिम्मेदारी लेनी है। ये साफ इरादे तुम्हें रोज सही कदम उठाने में मदद करते हैं और धीरे धीरे नतीजे आने लगते हैं। साफ इरादे तय करने के लिए खुद से ईमानदारी जरूरी है। अपने मूल्यों को देखो, तुम्हारे लिए सबसे अहम क्या है, फिर उसे लिखो। लिखने से सोच साफ होती है। सिर्फ ये मत लिखो मुझे खुश रहना है, लिखो मैं हर दिन आभार का अभ्यास करूंगा, मैं अपने लोगों के साथ समय बिताऊंगा। जितना साफ लिखोगे उतना आसान चलेगा। एक और ताकतवर तरीका है कल्पना करना। हर दिन कुछ पल निकालो और खुद को वहां देखो जहां तुम पहुंचना चाहते हो। उस संतोष को महसूस करो, उस शांति को, उस गर्व को। यह अभ्यास तुम्हारे दिमाग को उसी दिशा में सेट कर देता है। लेकिन एक बात याद रखो, इरादे साफ हों पर जिद नहीं। जिंदगी बदलती है, हालात बदलते हैं। जरूरत पड़े तो अपने इरादों को थोड़ा बदलो, लेकिन दिशा मत खो। लचीलापन स्टोइक पुरुष की पहचान है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे इरादों का सम्मान करें, जो तुम्हें याद दिलाएं कि तुम क्यों शुरू हुए थे। दोस्तों, जब तुम साफ इरादे तय करते हो तो तुम अपनी जिंदगी की कमान खुद अपने हाथ में लेते हो और तभी तुम मैग्नेट बनते हो। याद रखो, मैं एक मैग्नेट हूं। साफ सोचो, साफ चाहो और अपने इरादों को तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाने दो। नंबर 10, खुद से प्यार और अपनी कीमत समझो। दोस्तों, जरा एक पल ठहरो और सोचो, अगर तुम आईने में खुद को देखो और अंदर से ये महसूस हो कि हाँ, मैं ठीक हूं, मैं कीमती हूं, मैं सम्मान के लायक हूं, यही है खुद से प्यार और अपनी कीमत समझना। ये घमंड नहीं है, ये खुद को भगवान समझना नहीं है, ये बस इतना है कि तुम अपनी अहमियत पहचानो। जब तुम खुद की कद्र करते हो तो दुनिया को सिखाते हो कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। एपिक्टेटस ने कहा था, पहले जानो कि तुम कौन हो, फिर उसी के अनुसार खुद को संवारो। खुद से प्यार करने वाला पुरुष अंदर से स्थिर होता है। वो टूटता नहीं, वो भीख नहीं मांगता और यही स्थिरता उसे मैग्नेट बना देती है। रिश्तों में इसका असर सबसे साफ दिखता है। अगर तुम हर समय दूसरों से मान्यता मांगते हो तो ऐसे रिश्तों में फंस जाते हो जहां तुम्हें हल्के में लिया जाता है। लेकिन जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है, जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी क्या कीमत है, तो वही लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं जो तुम्हारा सम्मान करते हैं। ऐसे रिश्ते मजबूरी से नहीं, चुनाव से बनते हैं। खुद से प्यार तुम्हें गलत रिश्तों से बचाता है और सही रिश्तों के लिए तैयार करता है। अब काम और जिंदगी की बात। जब तुम्हें अपनी कद्र पता होती है तो तुम औसत जिंदगी पर समझौता नहीं करते। तुम वही मौके चुनते हो जो तुम्हारी काबिलियत से मेल खाते हो। तुम खुद के लिए ऊंचे मानक रखते हो और यही आत्मविश्वास सफलता को अपनी तरफ खींचता है। अब सवाल है, खुद से प्यार करना शुरू कैसे करें? सबसे पहले खुद के साथ नरमी रखो। जैसे तुम अपने दोस्त से बात करते हो, वैसे ही खुद से बात करो। अपनी ताकत याद रखो, अपनी मेहनत याद रखो और अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देना बंद करो। तुम सीख रहे हो, तुम सफर में हो, ये काफी है। ऐसे काम करो जो तुम्हें अंदर से अच्छा महसूस कराए। कोई शौक, प्रकृति में समय,
शांत बैठना, ये सब तुम्हें खुद से जोड़ते हैं। और ध्यान रखो कि हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं मिलती। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं, जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। एक और ताकतवर तरीका है खुद से सकारात्मक बातें कहना। हर दिन खुद से बोलो, मैं कीमती हूं, मैं काफी हूं, मैं सम्मान और खुशी के लायक हूं। धीरे धीरे दिमाग इन्हें सच मानने लगता है। अपनी छोटी बड़ी जीत लिखो, जो भी हासिल किया है उसकी कद्र करो। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। दोस्तों, जब तुम खुद से प्यार करते हो और अपनी कीमत समझते हो तो तुम एक ऐसी रोशनी बन जाते हो जो सही लोगों और सही मौकों को खींच लाती है। याद रखो, मैं एक मैग्नेट हूं। अब हमने ये 10 ताकतवर सिद्धांत पूरे कर लिए हैं। ये कोई खेल नहीं है, ये किसी को मैनिपुलेट करने के तरीके नहीं है, ये एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता है। जब तुम इन सिद्धांतों पर चलते हो तो तुम ऐसे पुरुष बनते हो जिसे लोग याद करते हैं, जिसकी कद्र करते हैं और जिसकी मौजूदगी महसूस होती है। सब कुछ तुम्हारे